चलो ठीक है, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक है टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड। समय, दूरी और चाल। इन तीन शब्द का मतलब हम समझेंगे, तीन वर्ड होते क्या क्या हैं, पहले इनको समझते हैं, फिर उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस पे जाएंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है आपके सामने, एट द रेट 18 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक कार जो है 60 मिनट में 18 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है। ठीक है, अगर मैं बोलूं यहाँ पर आधे घंटे में कितना करेगी वो, अगर हाफ एन आवर की बात करें तो इसका आधा कर देंगे, 9 किलोमीटर। ठीक है, अगर मैं बात करूं 15 मिनट के लिए तो 15 मिनट में क्या करेंगे हम, इसका फिर हाफ कर देंगे यहाँ पर 4.5। लेकिन हमारी जो क्वेश्चन जो होते हैं बुक में जो है, वो सवाल आपके दो ही इसमें पूछे जाते हैं, या तो किलोमीटर पर आवर में पूछे जाते हैं या मीटर पर सेकंड में पूछे जाते हैं। इसीलिए हमें इसका कन्वर्जन आना चाहिए कि इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पर एक चीज लेता हूँ, यहाँ पर जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर, इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, पहले हमें पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर के अंदर होते हैं 1000 मीटर। और 1 घंटे के अंदर कितने होते हैं, 1 आवर्स के अंदर कितने सेकंड होते हैं। पहले इसमें लिखेंगे 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट में आपके 60 सेकंड होते हैं। तो इसको करेंगे 60 इंटू 60, यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 3600 सेकंड। तो ये चीजें सबको क्लियर होनी चाहिए कि 1 घंटे में कितने मीटर होते हैं, और 1 घंटे में 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं। ये आप सबको समझ में आ गया? जरा एक बार माइक ऑन करके बताइए मुझे। तो स्पीड जो होती है वो आपकी दो टाइप में होती है यहाँ पर, एक तो किलोमीटर पर आवर में होती है और एक मीटर पर सेकंड में होती है। इसका कन्वर्जन कैसे होता है इसको देखते हैं। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000, और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600। अब इनको यहां से मैं कट कर दूंगा, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। अब यहाँ पर बचा 10/36। 10/36 को अगर 2 के पहाड़े से काटूंगा मैं, 5/18 आ जाएगा। तो यहां से एक चीज ये निकल गई आ गई कि मुझे किसी भी किलोमीटर पर आर को कन्वर्ट करना है तो 5/18 से मुझे उसको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये चीज सभी एक बार नोट कर लीजिए, जो यहाँ पर मैं अब थोड़ा साफ करके क्लियर करके लिखूंगा, इसको नोट करना है आपको। आपको ये नोट करना है कि जब भी हम यहाँ पर किलोमीटर पर आर को 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वैल्यू बन जाएगी आपकी मीटर पर सेकंड में। अब इसी तरीके से इसका वाइस वर्सा होगा, मतलब मैं इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर दूं, इसको मैं यहाँ पर ले आऊं डिवाइड में, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड को जब भी हम 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा आपका किलोमीटर पर आवर में। जैसे मैं यहाँ पर आपके लिए उदाहरण लेता हूँ, एग्जाम्पल लेता हूँ। मैंने बोला कि मैं एक कार चला रहा हूँ, उसकी स्पीड जो है वो है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो आप क्या करेंगे, 72 लिखेंगे यहाँ पर, फिर लिखेंगे 5/18, क्योंकि यहाँ पर मैंने बताया हुआ है किलोमीटर पर आवर को आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये बन जाएगा मीटर पर सेकंड में। 18 के पहाड़े से कट जाएगा 4 बार में, तो ये हो जाएगा 20 आ जाएगा। 20 कैसा है, 4 की 5 से गुणा करके 20 मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब होता है कि जो 1 सेकंड में जो व्हील का जो पहिया है, जो गाड़ी का जो पहिया है, वो 20 मीटर चल रहा है 1 सेकंड में, पर सेकंड में। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हुआ है नहीं हुआ, जरा बताइए एक बार माइक ऑन करके। जैसे हमने यहाँ पर ले लिया एक उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर, कि हमारे पास जो किलोमीटर में जो स्पीड है वो 9 किलोमीटर पर आवर है, 18 है, 27 है, 36 है, 45 है, ये। अब मुझे इसे कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड का मतलब है कि मैं इसको यहाँ पर 9 इंटू 5/18 लिखूंगा यहाँ पर, फिर मैं इसको यहाँ से कट करूंगा, ये कट गया, ये 2 आ गया, 5/2 आ गया, 5/2 आ गया। इसको जब मैं पूरा सॉल्व करूंगा तो 2.5 मीटर पर सेकंड, ऐसे आपको कन्वर्ट करना है। अब इसी तरीके से मैं 18 को लेता हूं यहाँ पर, 18 इंटू 5/18, ये कट गया यहाँ से, ये आ गया 5 मीटर पर सेकंड। मतलब 1 सेकंड में एक जो पहिया है वो कितना चल रहा है, 5 मीटर चल रहा है। इसका मतलब ये होता है। और ये जो किलोमीटर पर आवर है, इसका मतलब होता है कि 1 घंटे में वो 9 किलोमीटर की दूरी चल रहा है, 1 घंटे में 18 किलोमीटर की दूरी चल रहा है। तो आप सबके लिए जो अभी क्लास में करना है, ये करना है 27 का करके दिखाइए मुझे, 36 का कीजिए, 45 का कीजिए और 54 का कीजिए फटाफट।
हमें क्या करना है, यहाँ पर जब भी किलोमीटर पर आवर में लिखा होगा मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आपको यहाँ पर जैसे 27 था, ये 27 को आपको लिखना है 27 इंटू 5/18। अब यहाँ से इसको कट कर देंगे, 9 के पाड़े से 9 दूनी 18 होता है, 9 या 27 होता है, तो ये हो जाएगा आपका 15/2 जो आ गया 7.5 मीटर पर सेकंड। पहली वैल्यू तो ये आ गई। 36 के लिए क्या करना पड़ेगा, 36 इंटू 5/18, यहाँ से कट जाएगा ये दो बार में, ये आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। 45 का कैसे करेंगे, 45 इंटू 5/18, 9 के टेबल से 9 2 जा इतना होता है, 9 5 जा ये होता है, तो 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 25/2 12.5 आ जाएगा। यहाँ तक सब। अब हमारे पास जो है यहाँ पर जो स्पीड लिखी हुई है, स्पीड है यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड है, ये 20 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड, 40 मीटर पर सेकंड और 50 पर मीटर सेकंड। अब इसको कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पर पहले हम मल्टीप्लाई कर रहे थे यहाँ पर इससे 5/18 से, अब आपको इसका उल्टा क्या होता है, 5/18 का 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 18/5। अब यहाँ से कट गया, पेपर में ऐसी सवाल आता है, देखो अब ये करेंगे 36 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा यहाँ से। अब ये जो 20 है, 20 इंटू 18/5, इसको भी यहाँ से कट कर देंगे 4 बार में, ये आ जाएगा यहाँ पर 72 किलोमीटर पर आवर। तो आप सब जरा इसका मुझे करके दिखाइए, 30 का, 40 का और 50 का, इसको कन्वर्ट कीजिए फटाफट। थर्टी का 30 का 72 नहीं आएगा मैम, ज्यादा आएगा, 30 लिखा आपने। हाँ 108 आ गया ना, 6 हो गया। अब 18 की 6 से मल्टीप्लाई करनी है आपको, 18 गुणा 6, ये 8 से 48 हो गया, यहाँ से 4, 108। 40 का कितना आएगा, 40 यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से, हाँ 8 से यहाँ पे 64, ये 6 हो गया, हाँ 144। हाँ जी, तो ये सब आपको आ गया। सवाल को पढ़ते हैं पहले। एक कार जो है 10 किलोमीटर प्रति मीटर सेकंड से चल रही है, आपको इसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, तो आपको क्या करना है, देखिए आप यहां लिखेंगे, पहले आप यहां पर स्पीड को लिखेंगे इस तरीके से, स्पीड है आपकी 10 मीटर पर सेकंड। अब इसको मुझे कन्वर्ट करना है 10 इंटू 18/5 करेंगे, यहां से काट देंगे इसको 2 से, ये कट जाएगा, ये 36 आ जाएगा यहाँ पर किलोमीटर पर आवर। एग्जामिनर आपको पेपर में यहाँ किलोमीटर लगा के नहीं देगा, क्योंकि उसने यहाँ पर खुद ही लिखा हुआ है फाइंड इट स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, तो 36 आंसर आ जाएगा, ये यहाँ पर मार्क कर देंगे। ये सबको समझ में आ गया, हाँ ना, एक बार माइक ऑन करके बताइए। सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि एक ट्रेन मूव कर रही है कौन सी स्पीड से, 180 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। अब आपको उसको बदलना है मीटर पर सेकंड में, तो आपको क्या करना है, 180 लिखना है यहाँ पर, बड़े को छोटे में लाना है, तो ये 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर ये कट गया यहाँ से 10 टाइम्स में, ये हो गया यहाँ पर 50 मीटर पर सेकंड। आंसर ये होगा, आंसर में कहीं एमएस लिखा नहीं होगा, क्योंकि इसने पहले ही दे दिया है आपको गति निकालनी है मीटर पर सेकंड में। ये क्यों करा है मैंने, जो लेट में जिन्होंने ज्वाइन किया उनको एक बार दोबारा से समझा देता हूँ, वर्ड को रीड कर लो एक बार सभी, क्या लिखा हुआ है। अब यहाँ से फॉर्मूले स्टार्ट होंगे, आपको यहाँ से कन्वर्जन करना आएगा। सवाल को पढ़ते कैसे हैं, सबसे पहले मैं सबको समझाना चाहूंगा सवाल को आपको पढ़ना क्या है। सवाल में आपको देखना है कि सबसे पहले आप जब भी सवाल में लिखोगे फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर प्रति घंटे में निकालना है। चलो ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, कह रहा है रमेश ने एक 600 मीटर की गली है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ रमेश खड़ा है, उसे इस गली को पार करना है, और जिसकी दूरी है यहाँ पर 600 मीटर, और इसको पार करने में लगाता है वो 5 मिनट, टाइम जो लेता है वो लेता है यहाँ पर 5 मिनट का। अब ये कह रहा है कि आप इसकी स्पीड को बताइए कि उसकी चाल क्या होगी। यहाँ पर पेपर में आपके मीटर पर सेकंड या घंटे प्रति इसमें होगा, किलोमीटर पर आवर में होगा, इसके अलावा कुछ और नहीं है। तो हमें एक बेसिक सा फॉर्मूला सबको सबने पढ़ा होगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, ये फॉर्मूला होता है, सभी लिख लीजिए इसको। साइंस में जो है ये फॉर्मूला स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है, उसको बस मैंने थोड़ा सा उल्टा कर दिया है, दूरी बटे चाल, ये हमें फॉर्मूला लगाना है, यहां से हमारा आंसर आ जाएगा हर बार, ठीक है।
तो देखते हैं कैसे इसको करना है। आपको इसमें सबसे पहले लिखना है यहाँ पर जो गली को ये पार करेगा, एक चीज और समझिए, ये आपकी दूरी कहलाएगी। यहाँ से यहाँ तक अगर कोई इसको पार कर रहा है तो 600 मीटर जो है ये आपकी दूरी है, तो डी लिखेंगे इसको। डी हो गया आपका 600। ये आपको सबको आना चाहिए, ठीक है। ये पता करना कि डी क्या है। फिर उसके बाद टाइम देखा हमने, टाइम है यहाँ पर 5 मिनट। हाँ जी, अब देखते हैं। देखिए अब आपको यहाँ से क्या समझना है। देखिए अब मेन चीज समझने वाली बात क्या है, अब सभी यहाँ पर नोटिस करेंगे और सामने देखेंगे। इनको मैं जो बताऊंगा वो समझ में आ गया, आप सारे सवाल अपने आप कर लेंगे। देखिए स्पीड दो चीज में होती है, या तो मीटर पर सेकंड में होती है या किलोमीटर पर आवर में होती है। अब ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने दे दिया ये मीटर में। अगर ये इन्होंने मीटर में दिया है तो ये स्पीड होती है, सभी याद रखना इसको। ये टाइम होता है, तो टाइम सेकंड में बदलना है। तो आप सब मुझे माइक ऑन करके बताइए 5 मिनट में कितने सेकंड होंगे। तो हमने इसको कन्वर्ट कर लिया, मिनट को हमने कन्वर्ट करा है किसमें, सेकंड में। अब यहां से आंसर आ जाएगा, बस हमें यही चीज निकालनी है, ये दोनों चीज। हाँ हाँ, अब कैसे आएगा देखते हैं। अब हमें करना क्या है, हमने दो चीजें निकाल ली, ठीक है। अब हमें यहाँ पर ये लिखना है, ये आप पर आ गया हो तो आपको पेपर में अब कैसे करना है वो सब मैंने लाइन वाइन जो क्लिक की थी उसको आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं। 3 वर्ड लिखने हैं, डी टी एस। इन 3 वर्ड की ही कैलकुलेशन है पूरे चैप्टर के अंदर। 2 ऑलरेडी पहले से दी होगी, एक निकालने के लिए आपसे एग्जामिनर पूछेगा, तो उसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, समय बराबर दूरी बटे चाल, सबको पता चल गया होगा अभी तक ये। और एक कन्वर्जन पता होना चाहिए कि कन्वर्जन हमेशा या तो मीटर पर सेकंड में होता है या किलोमीटर पर आवर में होता है। इसके अलावा कुछ ये देंगे आपको कंफ्यूज करने के लिए, उसको हम इसके फॉर्म में लेके आ जाएंगे। जैसे डिस्टेंस यहाँ पर था 600 मीटर, तो मैंने यहाँ पर टाइम को, जो टाइम इन्होंने लिखा था 5 मिनट, इसको मैंने सेकंड में कन्वर्ट कर लिया था, तो ये हो गया था 60 × 5। अब मैं यहाँ पर फॉर्मूले में लगा दूंगा। फॉर्मूला कौन सा है मेरा, ये फॉर्मूला क्या है यहाँ पर, ये देखो, ये तीनों फॉर्मूला यहाँ पर, इसको लगा देंगे। टी जो है, टी कितना है इसके अंदर बताइए जरा एक बार माइक ऑन करके सभी। समय कितना है, हाँ जी 300 सेकंड, वेरी गुड। हाँ, तो मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ, टी बराबर डी अपॉन एस। 300 सेकंड बराबर दूरी कितनी है 600, स्पीड पता नहीं है एस। तो ये यहां से नंबर ये यहां पहुंच जाएगा, ये यहां पहुंच जाएगा, तो एस बराबर आ जाएगा आपका 600 बटे 300। कट के आंसर कितना आ गया, 2। 2 क्या आया है आपका, 2 आया है आपका मीटर पर सेकंड। क्यों आया है, क्योंकि हमने जो पूरा कन्वर्ट करा है वो आया है मीटर पर सेकंड में। यहां तक सबको समझ में आया नहीं आया, पहले एक बार बताइए माइक ऑन करके। इसको मैंने फटाफट ऐसे सॉल्व किया। पहले मैंने यहाँ पर लिखा, यहाँ पर दूरी थी यहाँ पर 600, टाइम को लिख दिया मैंने यहाँ पर 5 × 60, ये आ गया आपको 300। तो आपने ये देखा, ये एम में आ गया, ये एस में आ गया। तो मतलब दो चीज में होना चाहिए, या तो एम या एस में होना चाहिए, या किलोमीटर पर आवर और घंटे में होना चाहिए। इसके अलावा कुछ भी है तो हमें इसे कन्वर्ट करना है बस। अब इसके बाद हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिया, समय बराबर दूरी बटे चाल। और हाँ जी, एक चीज देख लीजिए, जिनको थोड़ी कैलकुलेशन में दिक्कत है उनके लिए थोड़ा आसान सा बता देता हूँ। जब भी हमें कुछ निकालना होता है ना, उसको आप इक्वल टू में ले लीजिए। मतलब हमें एस निकालना है तो आप एस को यहाँ पर भेज दीजिए, इस टी को यहाँ पर चेंज कर दीजिए, एस बराबर डी अपॉन टी हो जाएगा सीधे। तो ये दूरी है 600, ये है 300, काट दिया यहाँ पर, ये 2 आ गया। 2 को लिखेंगे मीटर पर सेकंड, लेकिन मुझसे एग्जामिनर पूछ रहा है भाई इसको आप निकाल के दिखाइए किलोमीटर पर आवर में। तो मैंने बताया 2 × 8 बटे 18 बटे 5 कर देंगे। मैंने बताया आप सबको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होता है किलोमीटर को, तो यहाँ पर हमें 18 बटे 5 से मल्टीप्लाई करना है। 5 से इसको हम 36 करेंगे, 2 से गुणा कर दी, 36 बटे 5, इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 7.2। 7.2 जो आंसर है वो बी हो जाएगा। जब भी हमें मिनट को घंटे में बदलना होता है उसके नीचे 60 लगा देते हैं। अगर 15 मिनट लिखा हुआ है तो 15 बटे 60 कर दीजिए, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 1/4। 1/4 का मतलब है 1 घंटे का चौथा पार्ट, ठीक है। अगर 20 मिनट लिख दिया आपको पेपर में कभी भी, तो आपको क्या करना है 20 बटे 60 कर देना है, ठीक है। बस ये 2 चालाकियां आपको आनी चाहिए फटाफट कि किलोमीटर को जो लिखा हुआ है उसमें कैसे कन्वर्ट करना है। पूरा जो सवाल होता है वो आपका डिपेंड करता है इसी के ऊपर, स्पीड के ऊपर। तो अब देखिए फटाफट कर लेंगे। ये कह रहा है कि एक रेलगाड़ी है, उसकी जो स्पीड है यहां से वो चल रही है 82.6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। कह रही 15 मिनट में कितना दूरी उसकी तय होगी। देखो, जिनको वैसे आता हो तो वो ऐसे भी कर सकता है, अगर फॉर्मूला जिनको नहीं आता वो इतना सोच ले फटाफट
कि 1 घंटे में चल रहा है वो इतना। अगर मैं इसको आधा कर दूं और फिर उसका आधा कर दूं तो वो खुद 15 मिनट हो जाएगा। ये समझ में आया किसी को? जरा बताइए जरा। एक पर्सन है, वो चल रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से उसकी चाल है। अगर मैं पूछूं आपसे कि वो आधा घंटे में कितना चलेगा, 30 मिनट में कितना चलेगा, आपको पता चल जाएगा। इसको आधा करना है मुझे। आप इसका आधा कर देंगे। 60 चल रहा है 1 में, आधे में चलेगा 30, और 1/4 में कितना चलेगा, 15 चलेगा। ठीक है, ये तो आपको बाद में करना है, अभी स्टेप बाय स्टेप ही करना है जैसे मैं बताऊंगा। यहाँ पर इन्होंने आंसर किसमें पूछा हुआ है? आंसर पूछा हुआ है मीटर में। सवाल था आपका कि एक रेलगाड़ी है, वो चल रही है 82.6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो 15 मिनट में कितना चलेगा। 15 मिनट का मतलब है 1 घंटे का चौथा पार्ट। 4 से डिवाइड करके 1000 से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। लेकिन अभी आपको क्या करना है, पहले आप लिखेंगे डी है दूरी आपकी 82.6, समय लिखेंगे आप ऐसे 15/60 लगाएंगे। अब यहां से आप एक चीज नोटिस करेंगे, ये है आपकी दूरी किलोमीटर में और ये आपका घंटे में, तो KH में आ गया। या तो कोई भी चीज आपकी स्पीड KH में होनी चाहिए, K मैं इसको बोल रहा हूँ किलोमीटर को, और R की बात कर रहा हूँ, या तो M और S में होना चाहिए। इसके अलावा किसी और में होगा तो उसको कन्वर्ट करना होगा। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में हमें यही करना होता है, कन्वर्ट। अब लगाएंगे यहाँ फॉर्मूला, समय बराबर दूरी बटे 4। ठीक है, अब मैंने बताया था आपको, जब भी आपको स्पीड निकालनी है तो इसको चेंज कर लीजिए। ये ऐसे हो जाएगा आपका S बराबर D/T। तो यहां से देखेंगे यहाँ पर कितनी है दूरी, दूरी है 82.6, समय आपका 1/4। हाँ जी, स्पीड है। अच्छा सॉरी, हाँ एक मिनट, हाँ एक मिनट। इसमें जो है स्पीड जो है, हाँ मैंने रीड गलत कर लिया था उसको। ठीक है, आपने स्पीड है 82.6। टाइम जो है, टाइम आपका 15 मिनट था, उसको हमने यहाँ पर कन्वर्ट करके 15/60 करके 1/4 कर लिया। बस आपको हर जगह, आप कहीं भी कोई भी, ये हम सवाल ट्रेन वाले करें या बोट वाले सवाल करें या टाइम एंड डिस्टेंस वाले करें, एक ही फॉर्मूला लगेगा, इसके अलावा कोई और फॉर्मूला नहीं लगने वाला। ठीक है, समय बराबर दूरी बटे चाल, यही आप फॉर्मूला लगाएंगे हर जगह। इसके अलावा कोई और फॉर्मूला आपको याद नहीं करना, कुछ नहीं करना। तो यहाँ पर समय कितना था, समय था यहाँ पर 1/4, दूरी मुझे पता नहीं थी, स्पीड मुझे दे रखी थी यहाँ पर 82.6। अब आप इसको अपने आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? तिरछी गुणा करके, सबको आता होगा ये। तो D ये आ जाएगा यहाँ पर, जब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगा ये हो जाएगा 4D, और इसकी मल्टीप्लाई करूंगा ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा 4D बराबर 82. अब यहाँ से 4 के टेबल से इसको काट के देखते हैं, कटेगा नहीं कटेगा, ये कटेगा ये। चार के पारे से काटेंगे तो 20, ये 20 पॉइंट कितना आ रहा था, 65। हाँ जी, हाँ जी, किलोमीटर। अभी हमारा आंसर ये नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, सही है। हाँ जी, ओके ओके, ठीक है। हमारे पास जो दूरी आई है वो आई है 20 किलोमीटर, 20.65 किलोमीटर में आई है। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसे 1000 से मल्टीप्लाई करना है। 1000 से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? इस पॉइंट को यहाँ लिखा, इंटू 1, 3 जीरो लगा दिए। अब आपको क्या करना है, इस पॉइंट को हटाने के लिए आप यहाँ पर 2 जीरो लगा दोगे, 1 2 जीरो कट गए यहाँ पर। अब एक बच गया, तो वैल्यू जो आएगी, फाइनल वैल्यू आएगी 20650। तो फाइनल आंसर हमारा यहाँ पर होगा डी ऑप्शन, इसका करेक्ट है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? हाँ ना बताइए। ये कह रहा है आपके सामने कि एक साइकिल सवार 4 मीटर प्रति घंटे की चाल से 3 घंटे 20 मिनट में कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगा। अब आप जरा इसमें देखना, मैं समझाने वाला क्या हूं। ये कितना चालू बन रहा है, ये कह रहा है कि टाइम तो दे दिया इसने, टाइम लिखा है इसने 3 घंटे 20 मिनट। इसको ऐसे कन्वर्ट कर लीजिए पहले फटाफट। ये यहां से कन्वर्ट कर लिया मैंने यहाँ पर, तो ये आ गया, टाइम आपका आ गया 10/3 घंटे। ठीक है, अब स्पीड किसमें दी है इसने? स्पीड दी है मीटर पर सेकंड में। हमारा आंसर यहां से तो आएगा नहीं। स्पीड को मुझे यहाँ पर कन्वर्ट करना पड़ेगा। 4 जो लिखा है इसको करेंगे हम 18/5 से मल्टीप्लाई। ये सबको पता है, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ जी, तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 72/5। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला आपको पता होगा, समय बराबर दूरी बटे 4। ये लगा दीजिए, यहां से आंसर आ जाएगा। T इक्वल टू D/S। तो T है आपके पास यहाँ पर 10/3 बराबर
डी पता नहीं है, स्पीड है यहाँ पर 72/5। इसको रफ करके बता रहा हूँ, एक मिनट रुकिए। टाइम को हमने कन्वर्ट कर लिया था, यहाँ पर 3 घंटे 20 मिनट था। ये सबको आ गया ना, ये चीज जो मैंने कन्वर्ट करी कैसे करी है, 3 घंटे ऐसे लिखते हैं प्लस में, और 20 जो मिनट है उसके नीचे 60 लगा देते हैं। अब यहाँ से मैंने इसको कट कर दिया, 1/3 हो गया ये, फिर 3 तिया 9 और 1 10, तो टाइम आ गया आपका 10/3 घंटे। इसको HR लिख दीजिए। फिर इसके बाद यहाँ पर उन्होंने स्पीड जो लिखी हुई थी, स्पीड थी यहाँ पर 4 मीटर पर सेकंड। देखिए आप इसको, तो इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा इसके अकॉर्डिंग। टाइम घंटे में, तो इसको घंटे में बदलने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई कर, यह आ गया आपका 72/5 किलोमीटर पर आवर। तो अब आप यहां से जब इसको देखेंगे, कन्वर्जन अब हमारा यहाँ पर हो चुका है, जो हमें कन्वर्ट करना था, क्योंकि ये भी घंटे में आ गया है और ये भी घंटे में आ गया। ठीक है, अब दोनों को बटे में कर दीजिए। बटे में कैसे करना है थोड़ा ये समझ लेते हैं। T बराबर D/S। मैंने आपको बताया था इसमें मैं निकालना क्या, दूरी निकालनी। दूरी निकालने के लिए आप क्या करोगे, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो D बराबर T इंटू S आएगा। इसका मतलब है टाइम को और स्पीड को मल्टीप्लाई करना है, 10/3 को और 72/5 को मल्टीप्लाई करना है। 5 से मैंने इसको काट दिया 2 बार में, 3 से मैंने काट दिया इसको, 3 दूनी 6, 324। तो यहाँ पर ये आ गया 2 गुणा 24, जो होता है आपका 48 किलोमीटर। यहाँ तक सबको समझ में आ गया एक बार? बिना फॉर्मूले के हम इसको कर सकते हैं, हर एक सवाल बिना फॉर्मूले के होता है। ठीक है, मैथ की एक अच्छी खासियत ये होती है कि अगर आपको मैथ अच्छे से आती है तो आप समझ सकते हो। देखो अब जरा देखना, आप सभी देखना, यहाँ पर एक साइकिल सवार है। हाँ जी, देखिए एक साइकिल सवार है। ठीक है, एक बार देखते हैं इसको कैसे करना है। स्पीड जो है इसकी, आप सब जरा देखना एक बार, स्पीड जो है उसकी, सभी एक बार थोड़ा इसको देखिए। स्पीड है 4 मीटर पर सेकंड। अब मुझे क्या करना है, कुछ नहीं करना था। जो टाइम जो था ना, ये 3 घंटे, 3 घंटे, 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं, प्लस 24 मिनट को सबको मैं सेकंड में कन्वर्ट कर रहा हूं। ये हो गया आपका 108, ये यहां से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये आ जाएगा 0, 24 2 हो गया यहाँ पर। इसको आप करोगे 0 4 2 3, ये कितने आगे वैल्यू आपके पास यहाँ पर? ये सबको समझ में आया मैंने क्या करा है यहाँ पर? ये हाँ, सॉरी 24 नहीं है, वो 0 है, 0 है, वो मैंने गलत। आप सब, हाँ जी, आप सबको क्या करना है मैं बता देता हूँ, सिंपल सा, कुछ नहीं करना है। इसको सेकंड में कन्वर्ट करके 4 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। ये बताना चाहता हूँ। क्यों क्यों कर रहा हूँ मल्टीप्लाई? क्योंकि अगर मैं बोलूं मैं 1 सेकंड में इतना चल रहा हूँ, आप मुझे बताइए 3 घंटे 20 मिनट में कितना चलूंगा। तो सबसे पहले मेरा काम होना चाहिए, जो मेरी स्पीड जो है, जिसमें स्पीड है उसी में मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ। 4 मीटर पर सेकंड है, मतलब 1 सेकंड जहां हो रहा है मैं 4 मीटर चल पा रहा हूँ इतना। तो अब इसने पूछा 3 घंटे, तो 3 घंटे में कितने सेकंड? 1 घंटे में होते हैं 3600 सेकंड। तो मैंने इसकी मल्टीप्लाई कर दी, आ गया 108। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर निकालना है 20 मिनट में। 20 मिनट में कितने सेकंड होंगे? 60 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, हो जाएंगे 1200। तो 1200 लिख देंगे यहाँ पर, इसको ऐड कर देंगे यहाँ पर, ये 0 0, ये हो गया 0, यहाँ से आ जाएगा 2 ये। अब मैंने इसकी मल्टीप्लाई कर दी, 12 चौक 48 होता है, सीधे आंसर आ गया पेपर में 48। और ये कितने जीरो है? 3, 1 2 3, ये मीटर है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको सीधे। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक थी। तो जितने सवाल को आप डीपली समझेंगे उतना आसान रहेगा आपके लिए चुटकियों में करने के लिए। आप फॉर्मुला तो मैं बता रहा हूँ, ये जस्ट अभी स्टार्ट किया है मैंने चैप्टर, इसलिए आपको बता रहा हूँ। ऐसे भी कर सकते हैं इसको। ये सबको समझ में आ गया? हाँ ना बताइए। सवाल है आपका कि एक आदमी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, तो एक पुल को 15 मिनट में पार करता है, तो उसकी लंबाई बतानी है। तो ऐसे सवाल को हम ऐसे कर सकते हैं कि अगर मुझे पता है कि एक आदमी, सभी ध्यान से देखना, एक आदमी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, 1 घंटे में चल रहा है वो 5, आधे घंटे में कितना चलेगा? 5/2, और उसका भी आधा चलेगा 5/4। हमें जब भी आधा करना होता है हम इस वाले नंबर में मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं हमेशा। ये चीज जरा सभी समझ लीजिए। ये 5/4 किसी को समझ में आया कैसे लिखा है मैंने? 1/4। हाँ जी, हाँ, चौथा हिस्सा है इसका ये। ठीक है, तो यहां से आंसर आ चुका है। अगर आपको ये इतना आ गया तो देखो, मैं दोबारा से बताता हूँ इसको, सुनिए सुनिए। मैंने कहा अगर ये नंबर होता, देखो जैसे मैंने बोला 1 घंटे में चल रहा है वो 100। ठीक है, तो अगर आधा करना होता तो आप इसको ऐसे आधा करते, और आधा करना होता तो आप ऐसे इसको आधा करते। लेकिन यहाँ पर 100 नहीं है, 100 को ना देते हुए इन्होंने वैल्यू दे दी यहाँ पर 5।
तो 5 को कैसे कन्वर्ट करना है आपको, यहाँ से आंसर आप ऐसे निकाल लेंगे 1 घंटा, हाँ 2.5 का भी आधा, बिल्कुल सही, ये हो गया 2.5, और 2.5 का भी आधा हो जाएगा आपका यहाँ से 1/4 पे 5/4 1.25। देखो अगर मैं इसको नंबर में लिखूँ, 5 हो गया, ये हो गया 2.5, 2 से भाग करेंगे इसको, ये इतना आ जाएगा। अब कुछ नहीं करना था, बस इसको आपको 1000 से मल्टीप्लाई करनी थी। क्यों करनी थी, क्योंकि ये दे रखा है नो किलोमीटर प्रति घंटे में और पूछ रहा है मुझसे मीटर में, मुझे पता है कि होते हैं उसमें 1000। अब इस पॉइंट को हटा दिया यहाँ पर मैंने, 2 जीरो कट गए, आंसर मेरा आ गया 1250। शॉर्टकट में ऐसे आंसर निकाल लेंगे। यहाँ तक उनको समझ में आया, जरा बताइए। हाँ, ये जो आदमी है वो चल रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में 60 मिनट में चल रहा है वो यहाँ से यहाँ तक 5 किलोमीटर। तो आधे घंटे में कितना चलेगा, 2.5, आधा कर दिया, और उसके भी आधे घंटे में इसको 2 से भाग कर दिया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये और ये 2 पंजे, मतलब आधा करना है। पहले मैंने 5 का आधा किया, वो होता है 2.5, फिर 2.5 का भी आधा किया, वो होता है आपका 1.25। क्यों किया है, क्योंकि इसने बोला है यहाँ पर 15 मिनट, जो 15 मिनट होता है वो क्या होता है 1 घंटा 60 हो गया, 60 का आधा 30, 30 का आधा 15, इसलिए मुझे पहले 1 लिखना है, 1 के बाद 1/2, 1/4, 1/4 करते मेरे पास वैल्यू आ गई यहाँ पर ये। अब मैं इसको सीधे 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। ये तो हो गया शॉर्टकट। अगर मान लो जिनको शॉर्टकट नहीं आता उनको वो समझिए कैसे करेंगे। आपको क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है पहले, समय बराबर दूरी बटे 4, ये लिख दिया। आप फिर लिखेंगे स्पीड कितनी है, आपकी स्पीड है यहाँ पर 5 किलोमीटर प्रति घंटा, टाइम दे रखा है 15 मिनट, तो 15 के नीचे 60 लगाएंगे, जब जाकर ये हो जाएगा 1/4 आर। अब ये कन्वर्जन हमारा पूरा हो गया, किलोमीटर पर आवर, और ये घंटे का हो गया। अब हम फॉर्मूले में लगा देंगे, यहाँ पर फॉर्मूले में डी निकालना है, तो डी कैसे आएगा, डी निकालने के लिए इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, डी बराबर टी इंटू एस। तो टाइम कितना है, टाइम है आपका 1/4, स्पीड है 5/4 आ गया यहाँ पर आंसर किलोमीटर में। लेकिन पेपर में यहाँ पर किलोमीटर लिखा नहीं है, इसमें लिखा है यहाँ पर बताइए मीटर में। तो 5/4 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम यहाँ पर 1000 से, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा यहाँ से 250। तो 5 गुणा 250 जो होता है आपका, वो होता है इसके बराबर। जब आप 5 की मल्टीप्लाई करोगे 250, ये आ जाएगा। ये तो हो गया ट्रेडिशनल मेथड जो सब करते हैं। क्वेश्चन रीड कर लीजिए। ए मैन क्रॉस ए रोड 250 मीटर वाइड इन 75 सेकंड, हिज स्पीड इन किलोमीटर। उसकी स्पीड जो है किसमें बतानी है आपको, किलोमीटर पर आवर में निकालनी है। बी ऑप्शन। देखिए सभी जिनको अभी नहीं आ रहा है ना, आप सबको क्या करना है, अभी फॉर्मूले से करेंगे हम स्टार्टिंग में। फॉर्मूला आप सब लिख लीजिए फटाफट यहाँ पर, समय बराबर दूरी बटे 4। इसके अलावा मैं कोई और फॉर्मूला नहीं लगाने वाला, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं, पहले आपको देखना है कि क्या क्या चीज लिखी है। देखो ये मीटर में है, ये सेकंड में है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा चालू बन रहा है। एग्जामिनर कह रहा है कि मुझे चाहिए स्पीड यहाँ पर किसमें, किलोमीटर पर आवर में। तो आपने समय लिखा है यहाँ पर, समय हो गया 75 सेकंड। दूरी यहाँ पर कितनी है 250, स्पीड निकालनी है। अब इसको हम चेंज कर लेंगे ऐसे, मतलब ऐसे यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा एस बराबर 250 बटे 75। 25 के पाड़े से काट लीजिए, 25 धाम इतना होता है, 25 से इतना होता है। तो ये वैल्यू आ गई आपकी मीटर पर सेकंड। यहां तक आने के बाद आपको करना क्या है, आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था, मीटर पर सेकंड को जब भी कन्वर्ट करना हो आपको किलोमीटर पर आवर में, आपको किससे मल्टीप्लाई करनी है, उसकी 18/5 से। आप इसको ऐसे कैंसिल करेंगे, 3 18 12 आंसर आ जाएगा इसमें मल्टीप्लाई करके। यहां तक समझ में नहीं आया तो मैं एक बार दोबारा से कैलकुलेशन करके समझा देता हूँ आगे, ठीक है। देख ऐसे सवाल पेपर में आते हैं, ये टाइप आपका हो गया क्लियर तो समझ लो आप पेपर में इसको कर लोगे। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें देखना है कि एक ट्रेन जो है वो किसको क्रॉस कर रही है। ट्रेन अभी यहाँ पर एक कर रही है, ब्रिज को क्रॉस कर रही है, ठीक है। तो ब्रिज होगा आपका, उसकी इतनी लेंथ होगी, तो ये इसमें ऐड हो जाता है डिस्टेंस में, ये याद रखना है आपको, डिस्टेंस में ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। कोई भी पुल हो आपका,
या कोई भी सुरंग हो, टनल हो, ठीक है, या कोई भी आपका प्लेटफॉर्म हो, ये इसमें तीनों चीज ऐड हो जाती है। इस चीज को आप नोट कर लेना। अब यहाँ पर जैसे इन्होंने यहाँ पर डी है, डी आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा आपका 100 मीटर प्लस सुरंग है तो एक्स मान लेंगे, ये मीटर में है, ये सब मीटर में है। स्पीड जो है वो स्पीड इन्होंने लिखी थी 72, इसको मैं 5/18 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये यहाँ से कट जाएगा, ये आएगा यहाँ से 4, ये आ गया स्पीड यहाँ पर 20 मीटर पर सेकंड। अब मेरा आंसर यहाँ से आसानी से आ जाएगा क्योंकि सारी चीजें मीटर पर सेकंड में है। अब मैं यहाँ अपना फॉर्मूला लगा दूंगा जो आप सबको मैं अभी तक बताते आ रहा हूँ। फॉर्मूला मैंने बताया है, समय बराबर दूरी बटे 4। समय है यहाँ पर 25 सेकंड, दूरी है यहाँ पर 100 प्लस एक्स, और यहाँ पर स्पीड है उसकी 20। यहाँ तो सबको समझ में आ गया? हाँ या ना बताइए माइक ऑन करके एक बार। यहाँ पर जो वैल्यू थी मैं इसको यहाँ पर ऊपर लिख देता हूँ 25 मैंने क्यों लिखा है, सेकंड है, और ये 100 प्लस एक्स ये 20। अब मैं इसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये हो जाएगा 500 बराबर 100 प्लस एक्स, प्लस में यहाँ लेंगे माइनस हो जाएगा, ये एक्स बराबर आ जाएगा 400। ये आंसर आ गया। ये समझ में आ गया सबको कि एक रेलगाड़ी चल रही है, ठीक है। ए ट्रेन गोइंग एट द स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस ए इलेक्ट्रिक पोल इन 9 सेकंड, फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। सवाल ये कह रहा है 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक ट्रेन जा रही है। अब खंबा, जो खंबा है आपका यहाँ पर पोल है, मैंने ये बताया था, जैसे यहाँ पर एक ट्रेन है, ये ट्रेन जो है एक खंबे को पार कर रही है, खंबे की जो लंबाई होगी वो एक सीधी होगी, तो इसको ये क्रॉस कब माना जाएगा, जब इसके एंड पॉइंट पे यहाँ पर आ जाएगी। तो इसमें आपको उसकी दूरी को ऐड नहीं करना। तो बस अब यहाँ पर सिंपल सा सवाल है, इसमें कुछ था ही नहीं एक तरीके से। इसमें आपको देखना है यहाँ पर कि चीजें क्या क्या है। एक तो सबसे पहले यहाँ पर हमें कंफ्यूज कर रहा है, स्पीड लिखी है इसने 54 किलोमीटर पर आवर में, ठीक है, और टाइम को दे रहा है 9 सेकंड में। हाँ जी, तो अब ये हमें थोड़ा पागल बना रहा है, कह रहा है ये सेकंड में है ये किलोमीटर में, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे हम इसको। हाँ जी ठीक है, आंसर समझाना है ना, मैं इसको थोड़ा धीरे धीरे बता रहा हूँ। स्पीड जो है 54 किलोमीटर पर आवर थी, तो इसको मैंने यहाँ पर 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया। 5/18 से मल्टीप्लाई किया तो 18 54 होता है, 3 पंजे 15, 15 मीटर पर सेकंड हो गई आपकी यहाँ पर स्पीड, यानी एस जो है आपका वो आ गया 15 मीटर पर सेकंड आ गया। टाइम यहाँ पर लिखा है आपका 9 सेकंड। अब कुछ नहीं करना, हर बार एक ही फॉर्मूला लगाना है, इसके अलावा कुछ लगाना नहीं है। समय बराबर दूरी बटे 4, तो यहाँ पर दूरी कितनी है, ये सॉरी टाइम कितना है, टाइम है 9 सेकंड, दूरी पता नहीं है, स्पीड है आपकी 15, 15 से बस की गुणा कर दीजिए, डी बराबर आपका आ गया 15 गुणा 9, 15 डी में कितना होता है 135, 135 का सीधे आंसर आ गया। यहाँ तक सबको समझ में। 280 किलोमीटर प्रति ये 280 मीटर की एक ट्रेन है और वो चल रही है 60 की स्पीड से, और वो पार करेगी 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को। सभी जरा यहाँ पर देखना, ये ट्रेन है और यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म है। अब इसको पार करना है, इसको तो पार करेंगे तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, सबको पता है ये ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पर डिस्टेंस जो है आपकी, जो दूरी है, ये एक ट्रेन है आपकी यहाँ पर 280 की और प्लेटफॉर्म है यहाँ पर 220 का, तो ये इसको ऐड कर देंगे, दूरी हो जाएगी यहाँ पर 500 मीटर। और इसकी स्पीड कितनी है, फिर हमें थोड़ा सा पागल बना रहा है, 60 लिखा है इसने, हमें यहाँ पर कन्वर्ट करना पड़ेगा 5/18 से, तो 18 के पहाड़े में 60 आता नहीं है, तो हाँ ये आ गया 50/3, ये और कट नहीं रहा, मैंने इसको ऐसे रहने दिया, ठीक है, क्योंकि ये अब आ गया, ये भी सेकंड में आ गया है ना, मीटर पर सेकंड में। अब समय बराबर दूरी बटे 4 लगा देंगे फॉर्मूला यहाँ पर। समय कितना है, यहाँ पर समय हमें निकालना है, दूरी कितनी है, दूरी है 500 और ये 50/3। जिनको ये पता नहीं है 3 ऊपर चला जाता है मल्टीप्लाई के लिए, ठीक है, थोड़ा सा रफ कर देता हूं मैं एक बार। ये वाली वैल्यू जिनको कैलकुलेशन करनी नहीं आती है, मैं एक बार समझा देता हूं, देख लीजिए सभी कैसे करना है इसको। जो वैल्यू लिखी है ना यहाँ पर, ये 50, 500, 50/3, तो इसका मतलब होता है ये जो 3 है ना, ये यहां चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 1500। तो 1500 को मैं यहाँ 50 से काटूंगा, यहाँ पर ये जाएगा 30, तो आंसर इसका आएगा 30 सेकंड। यहां तक सबको समझ में आ गया, हाँ ना बताइए एक बार माइक ऑन करके।
ये कह रहा है कि यहां से यहां तक डार्क कलर, यहां पर ट्रेन की जो लंबाई है, ट्रेन है 180 मीटर लंबी, और एक प्लेटफॉर्म है यहाँ पर, वो भी है 180 अपने समान। यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर दे रखी है रेलगाड़ी है, ये रेल की लंबाई है, और ये आपकी जो लंबाई है ये है आपकी प्लेटफॉर्म की लंबाई। ठीक है, ये यहाँ से तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये होता है डी, डिस्टेंस हो जाएगा, यहां से ऐड करेंगे तो डी हो जाएगा आपका 360 मीटर। ये तो बहुत आसान सा सवाल था। इसमें सेकंड कितने लग रहा है, टाइम कितना लग रहा है 18। तो आपने फॉर्मूला लिखा है यहाँ पर, समय बराबर दूरी बटे, बड़ी मम्मी गई हुई है, ये डी, टी इक्वल टू डी अपॉन एस है। तो टी कितना है यहाँ पर 18, दूरी है यहाँ पर 360, इसको काट दीजिए, यहाँ से 18 से कट जाएगा 20, आंसर आ जाएगा इसका। हाँ, ऑप्शन गलत है, ऑप्शन गलत है, ऑप्शन गलत है, ऑप्शन गलत है, वो दिख गया मुझे, यहाँ 20 लिखना था, वो कॉपी पेस्ट करते समय, इसको एडिट करते समय थोड़ा दिक्कत हो गई। 20 इसका आंसर है। सबको समझ में आ गया यहाँ तक? इसको सही कर लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में मैं अभी यहीं पर वाइंड अप कर रहा हूँ। अगली क्लास में मैं है आपको, इसमें मैंने क्या कर रखा है